friends, very good morning to you all. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। और जो भी स्टूडेंट्स हमारा इस वीडियो पे नए हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज़ आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो जो आज की जो वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स हमारी, वो होगी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो क्या होता है, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखिए, जो स्टॉक है, जैसे जनरली हम लोग स्टॉक मतलब क्या समझते हैं, स्टॉक मतलब कि ऐसा समझते हैं कि हमने कोई भी कमोडिटी या गुड्स को कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर डेट को हम जाके देखते हैं, बोलते हैं इतना स्टॉक अवेलेबल है किसी भी पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है। एक तारीख होनी चाहिए, एक निश्चित तारीख पर हम जाके कोई भी चीज़ को चेक करते हैं, अपने कोई भी चीज़ रखी हुई है हमने, ठीक है, स्टॉक में, तो हम उसको देखकर बताते हैं कि इतना हमारे पास स्टॉक इस समय अवेलेबल है पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे। लेकिन जो फ्लो है ना, फ्लो की कोई तारीख नहीं होती, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती है, ठीक है। ये ओवरऑल पूरे मतलब एक टाइम से एक टाइम के बीच का, मतलब जैसे एक टाइम से स्टार्ट हुआ दूसरे टाइम तक उसके बीच का पूरा फ्लो बताता है। अगर एक निश्चित टाइम मतलब एक निश्चित डेट को अगर देखा जाए तो फ्लो उस दिन कुछ भी मतलब आपको मेंशन नहीं कर पाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एक टाइम से एक टाइम के बीच के जितने भी मतलब बीच में फ्लो मतलब जितना भी हमने वर्क किया हुआ है, या मान लीजिए गुड्स को ही लेकर देख लीजिए कि एक 1 अप्रैल से समझ लीजिए और 6 महीने या 7 महीने बाद अगर हम बात करें कि क्या मतलब है, तो वो पूरा एक डेट से एक डेट तक का पूरा फ्लो बताता है, ठीक है। एक निश्चित तारीख का कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो में नहीं होता, लेकिन स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें पढ़ते हैं, स्टॉक रिलेट्स टू ए पॉइंट ऑफ टाइम सच एज कैपिटल ऑफ बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज ₹1500 करोड़। इट मींस, देखिए स्टॉक में, देखिए स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित समय की बात करता है, एक पर्टिकुलर डेट की बात करता है। जैसे यहाँ पे दिया ना 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल है बिजनेस की वो कितनी है, 1500 करोड़, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, वो था स्टॉक, उसको हम स्टॉक कहते हैं। लेकिन अगर फ्लो की बात करें, फ्लो रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम सच एज फिक्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ईयर 18-19 को जो का 1000 करोड़ है, ठीक है। ये आपका एक पर्टिकुलर टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एक रेंज बता रहा है कि इतने इस साल में पूरा, ठीक है, पूरा एक ईयर बता रहा है, उस पूरे साल में जो इन्वेस्टमेंट है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो कितना रहा है, 1000 करोड़ रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर डेट की इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे सकता, क्योंकि वैसे भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का आप पर्टिकुलर डेट की इन्फॉर्मेशन ले भी नहीं सकते हैं, ये पूरे ईयरली काउंट होता है। तो इस तरह के डेटा को रीड करता है हमारा फ्लो रीड करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्टॉक इन्फ्लुएंसेस द फ्लो। स्टॉक क्या करता है, फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब अगर स्टॉक बढ़ेगा तो फ्लो भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर स्टॉक जैसे गुड्स का स्टॉक अगर बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लो भी उसी तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज मतलब आपने गुड्स स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, और मतलब स्टॉक रखा हुआ है, फिर उसका आप क्या करेंगे, उसका मतलब फ्लो भी तो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दुकान पे आपने स्टॉक भर के रख लिया, तो आप उसका सेलिंग भी तो उसी हिसाब से करेंगे, स्टॉक ज़्यादा होगा तो सेलिंग भी ज़्यादा होगा, मतलब फ्लो भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक क्या करता है, फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। अगर स्टॉक ग्रेटर होगा तो जो फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी उसी हिसाब से तेजी से होगा। आगे है यहाँ पर, आप उसी तरीके से अगर फ्लो में पढ़े तो फ्लो क्या करता है, अब इस पॉइंट को भी हम रोकते हैं। फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज द स्टॉक वेल्थ ऑफ द इनकम। उसी तरीके से अगर फ्लो भी अगर उसी तरह से बढ़ेगा, ठीक है, फ्लो भी अगर हमारा क्या होता है, बढ़ता है, ग्रेटर द फ्लो, तो मतलब क्या, इनकम भी उसी तरह से बढ़ेगी, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ भी बढ़ेगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने फ्लो को बढ़ाया है, ठीक है, मतलब किसी भी अगर एक शॉप को ले लीजिए, अगर वहाँ पे फ्लो को इंक्रीज कर दिया जाए तो सेलिंग बढ़ेगी, सेलिंग बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट और इनकम सब कुछ उसी हिसाब से बढ़ने लगेगा। तो ये तो हो गया फ्लो, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक और स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, ठीक है। स्टॉक क्या करता है, फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, और फ्लो क्या करता है, स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक इज नॉट ए टाइम डिमिनिशनर, ठीक है, ये टाइम डिमिनिशनर फिनोमेना नहीं है, मतलब कि आपको ये नहीं मतलब कोई एक टाइम नहीं दे दिया कि इतने समय से इतने समय तक का स्टॉक बताइए, ऐसा नहीं होता।
वो तो फ्लो में आता है। ये पर्टिकुलर टाइम, जिसे एक निश्चित तारीख की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो उसे स्टॉक कहते हैं। जबकि फ्लो इज अ टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल है, ये टाइम डायमेंशनल फिनोमिना है। ये एक पर्टिकुलर टाइम को फ्लो नहीं कह सकते, ठीक है। एक टाइम से दूसरे, मतलब एक पूरे साल की हमने बात की थी, या पूरे मंथ, या पूरे हफ्ते, मतलब जैसे आपको पता करना है कि पूरे इस हफ्ते में हमने कितना सेलिंग करा है, ठीक है, कितनी सेलिंग हुई हमारे पूरे हफ्ते में, ठीक है। तो आप उसको क्या कह सकते हैं, पूरे हफ्ते को फ्लो में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डेट पकड़ ले, ठीक है, एक दिन पकड़ ले, एक डेट पकड़ ले फिक्स्ड, तो वो आपका स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से स्टॉक वेरिएबल इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जबकि ये क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक क्यों, क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। आप इसको, मतलब इस पर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते ज़्यादा, मतलब इसको कैलकुलेट में अगर जैसे कैलकुलेशन करना चाहें, कुछ पता लगाना चाहे तो नहीं कर, क्योंकि इसमें चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको आप, जैसे कि हमने बताया ना कि एक निश्चित तारीख पे जो भी कुछ हमें स्टॉक अवेलेबल होते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्टॉक है, ठीक है। एक निश्चित तारीख को अगर हमारे पास गुड्स जितना भी अवेलेबल है उसको हम स्टॉक कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे इस महीने में कितना स्टॉक हमने परचेज किया, कितना सेल किया, ठीक है। तो इसको आप फ्लो में रखेंगे, क्योंकि ये भी चल रहा है, ये रोटेशन है, मतलब बहाव है इसका भी, ये रुका नहीं है, ये होता रहेगा। एग्जाम्पल में जैसे समझ लीजिए बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो पैसे आप जमा किए हुए हैं आपने, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डेट को आपने इतना पैसा जमा किया, तो क्या स्टॉक है। फिर आपने किसी पर्टिकुलर डेट पे ही जमा किया होगा, वो क्या है, स्टॉक है। लेकिन बैंक में जो जो डिपॉजिट को जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है, जो इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या है, फ्लो है, क्योंकि वो चलता रहता है, ठीक है। वो ब्याज आपको मिलता रहेगा, ठीक है, ईयरली या जिस तरह से भी बैंक क्रेडिट करती है, ये आपका जो ये फिनोमिना है, ये आपका फ्लो है। और जबकि बैंक डिपॉजिट क्या है, आपका एक स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाता है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर हम किसी पर्टिकुलर डेट पर ये पता करें कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, स्टॉक है। लेकिन अगर हम ये देखें, यहाँ पे लिख लीजिएगा बर्थ रेट, या एंड डेथ रेट। जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट, मतलब कि मृत्यु दर और जन्म दर, ये तो हमेशा होता रहता है, ठीक है। इसको तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक दिन में कितने डेथ, मतलब कितनी डेथ हुई है, कितने बर्थ हो रहे हैं। तो ये क्या फ्लो है, मतलब कि जो चलता रहता है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, आप फिक्स नहीं कर सकते कि इतना ही होगा, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप इसको असरटेन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें होती हैं, फ्लो होती है। लेकिन ये जो हमने आपको इधर पढ़ा है पूरा, ये स्टॉक है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार क्लेरिफाई कर देते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, स्टॉक जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर असरटेन किया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए, ठीक है, उस दिन आप इसको असरटेन करते हो। जैसे आप सिंपल से ऐसे भी ले सकते हो, जैसे अकाउंटिंग में, अगर फिलहाल आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि जर्नल एंट्रीज जो हम करते हैं वो रूटीन वर्क पे करते थे, ठीक है। खरीदना बेचना होता रहता था, जर्नल एंट्रीज क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा। तो वो क्या है, वो फ्लो है। लेकिन जब हम उसका निष्कर्ष निकालते थे, रिजल्ट निकालते थे, वो 31 मार्च को निकालते थे, एंड ऑफ द ईयर। तो वही हमारा, उसको कह सकते हैं स्टॉक, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जबकि जर्नल एंट्री जो होती है पर्टिकुलर डेट पे नहीं होती है, वो होती रहती है, जब भी ट्रांजेक्शन होता है एंट्री हम पास कर देते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, वो एंड ऑफ द ईयर करते हैं, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर डेट फिक्स है। तो जैसे मान लीजिए कि वो स्टॉक है, क्योंकि हम पर्टिकुलर डेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, वो स्टॉक होती है। और जो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये एक समय से दूसरे समय तक पूरा एक साल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, वो पूरा ओवरऑल वो आपका फ्लो हो जाता है। और उसी को एक निश्चित डेट पे जब हम मेंशन करते हैं तो वो स्टॉक हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन।